हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का। और ये है चार्ट, इनका नाम है अथर्व व्लॉग। ठीक है, ये बलिया उत्तर प्रदेश से ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए अब इनके चार्ट को हम लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें क्लियरली सामने दिख जाती हैं उन पर नोटिस कर लिया जाए। तो इनके में आपको ये दिख रहा होगा, सूर्य और केतु साथ में है। ठीक है, यह पितृदोष जनरेट करता है, पितृदोष होता है, इससे बने बनाए काम रुक जाते हैं इससे। ठीक है, और घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहती है। ठीक है, पहली चीज़ ये था, एक ये आपको बता दिया पितृदोष के बारे में। दूसरा, शनि और चंद्रमा का साथ होना, इसको विष योग बोलते हैं। ठीक है, विष योग। इस केस में क्या होता है, या काफ़ी आपको खतरनाक रूप में अगर आ जाए तो ये सुसाइडल थॉट्स तक देते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, इसका एक जो क्लियर सा आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, दुखी हो जाया करेंगे आप। ठीक है, जल्दी जल्दी दुखी हो जाया करेंगे। तो थोड़ा और इसके साथ और एक इफ़ेक्ट ये है कि चीज़ें जल्दी बुरी लग जाती होंगी। ठीक है, रिएक्शन की बात नहीं है, रिएक्ट क्या कर रहे वो नहीं, बस आपको चीज़ें बुरी लग जाएंगी, सैड हो जाया करेंगे, ये चीज़ है। और कभी कभी ये सैड करके बहुत सैड कर देता है तो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ये शनि और चंद्रमा की वजह से होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो आपके में दिख रही है जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, शुक्र का भाग्य भाव में बैठना भी ठीक है, शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। ठीक है, शनि की ये जो है ना, ये शनि की राशि है 10 नंबर, और यहाँ पे ये खुश रहते हैं शुक्र, क्योंकि ये इनके मित्र की राशि है। ठीक है, ये ओवरऑल आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर राहु बैठा हुआ है आपके मम्मी वाले घर में, थोड़ा संबंध पे असर डालेगा आपके मम्मी से। ठीक है, फिर और कुछ बता देते हैं तब तक जो बाहरी दिख रहा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ये है आपका फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर यानी वृषभ, तो ये वृषभ लग्न कुंडली हो गई। ठीक है, वृषभ लग्न कुंडली, वृषभ आपको दिख गई, लग्न दिख गई, और ये आपकी कुंडली तो है ही, तो वृषभ लग्न कुंडली कहलाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे क्या इस घर पे किसी और की दृष्टि बन रही है। तो जी हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि आ गई। फिर मंगल की चौथी दृष्टि आ गई, 1 2 सॉरी, मंगल की तो तीसरी दृष्टि होती नहीं है, चौथी होती है, चौथी वहाँ जा नहीं रही है। ठीक है, तो शनि की तीसरी दृष्टि आ रही। फिर क्या किसी और का आ रहा है, नहीं आ रहा। मंगल केतु का भी नहीं आ रहा, राहु का नहीं आ रहा है, बृहस्पति का नहीं आ रहा, सब ठीक है। ओके, तो सिर्फ शनि की दृष्टि है, शनि चंद्रमा के साथ है। ये थोड़ा बेटर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये घर इनके दोस्त का ही है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, हम आपको देखिए बता रहे प्रभाव। पहली चीज़ तो शनि की है, तो आपको थोड़ा सा क्या मतलब, ये ना लाइफ में स्ट्रगल देते ही देते हैं, आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, तो शनि की दृष्टि की वजह से आपके लाइफ में स्ट्रगल है, आप जो है ओरिएंटेड है वैभवता के और लाइफ में प्रोग्रेस के। ये लोग जो 2 नंबर होते हैं ना, वृषभ वाले, ये लोग होते ही हैं लाइफ में कुछ करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, कि या सपने देखते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली अब ये लगने से जो आके जाके भाग्येश में बैठा हुआ है, भाग्य में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब भाग्य मतलब ये होगा ही, आप फ्यूचर अच्छा रहे इस चीज़ को लेके ऑब्वियसली सोचेंगे, और शुक्र करते भी यही हैं। ठीक है, वैभवता के कारक होते हैं। शनि की दृष्टि से लाइफ में आप में स्ट्रगल आ जाएगा, लेकिन आप जिम्मेदार भी बन जाएंगे। ठीक है, शनि स्ट्रगल डालते हैं लेकिन जिम्मेदारी भी देते हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। और जिम्मेदारी कहने का मतलब, जिम्मेदारी तो रहेगी, वो हर किसी पे रहती है। लोग कितने जिम्मेदार होते हैं, बहुत लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ ये है कि नहीं, आप जिम्मेदारी समझोगे। जब आपकी चीज़ें ठीक होना चालू होंगे ना, तो आप देखना, आप बहुत अच्छे तरीके से निखर के आओगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आपके अच्छे टाइम पे आपको पता चल जाएगा ये चीज़। फिर उसके बाद से पहले घर का बता दिया। अब चलिए आइए दूसरे घर पे देखते हैं। दूसरे घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, जिसे मिथुन राशि कहते हैं। ठीक है, मिथुन राशि है। अब क्या यहाँ पे कोई देख रहा है, तो हाँ चेक करते हैं ना, मंगल देख रहा होगा, 1 2 3 और ये 4, मंगल की दृष्टि आ गई। गुरु की दृष्टि आ गई, 1 2 3 4 और ये 5, गुरु की भी दृष्टि आ गई। केतु की भी दृष्टि आ गई, 1 2 3 4 और ये 5, गुरु की दृष्टि आ गई। टोटल 3 ग्रहों की दृष्टि आ गई है इसके ऊपर, और किसी की दृष्टि नहीं आएगी।
ठीक है। अब देखिए इस पे किसका किसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक पहला मंगल, मंगल बताते हैं, आवाज़ में आपके क्रोध आ जाएगी, ठीक है, आप गुस्से में बात करोगे। गुरु, आप ज़्यादा बात करोगे, ठीक है, गुरु क्या करवाता है, ज़्यादा बात करवाता है। और लेकिन ये बातों में निपुण भी बनाते हैं गुरु, ठीक है, बड़ा अच्छा वक्ता बन जाते हैं लोग। बुध, बुध भी है, बुध भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और ये बुध की राशि है, बुध ही की है ही ये जगह, यहाँ पे सबसे अच्छे बुध ही होते माने जाते हैं, ठीक है। केतु क्या करता है, केतु ऐसा करता है कि मान लीजिए आप मंगल से चीज़ों में आपके गुस्सा है, ठीक है, तो केतु क्या करते हैं, ये रिश्तों को तोड़ देते हैं यहाँ से, ठीक है। केतु की दृष्टि जब इस पे पड़ेगी तो आप कुछ ऐसा बहुत बुरा बोल दोगे लोगों को कि रिश्ता टूट जाएगी, ठीक है। एक तो शनि की दृष्टि है, इस वो तो वैसे ही आप सच के पसंद करने वाले ग्राउंडेड लोग हो जाएंगे। आप ग्राउंडेड होने के बाद ये क्या है ना कि आपको जो कोई ज़्यादा इधर उधर की बात करेगा या कुछ गलत करेगा तो आपसे रहा नहीं करे चाहेगा और आप बोल दोगे। बोल क्यों दोगे, क्योंकि गुरु ज़्यादा बोलता है तो आप बोल दोगे। मंगल क्या है, गुस्से में बोल देगा। केतु क्या है, इतना ज़्यादा हो जाएगा चीज़ें या इतनी बुरी चीज़ें उठा लेगा कि रिश्ता तोड़ देगा, ठीक है, ये कर लेता है। पहली चीज़ यही है, तड़प डालता है केतु, ठीक है। तो आपको बहुत संभल के बात करने में, आपको सबसे पहली बात तो बात करने में आपको समझदारी से का दिखाना होगा कि आप समझदारी से बात करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये हर किसी के लिए बता रहे हैं बट आपकी चार्ट में दिख रहा है इसलिए बता रहे हैं, ओके। तो ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद इसी घर से देखा जाता है आपका बैंक बैलेंस, बैंक में पैसे रहेंगे कि नहीं। शनि तो नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, मंगल देख रहे हैं और ये बुध की राशि है, मंगल बुध की एवरेज पड़ती है, बहुत नहीं पड़ती। गुरु का देखना ठीक है, केतु का देखना ठीक नहीं है। देखिए गुरु अगर जो वहाँ देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं वहाँ पे, ठीक है, गुरु हमेशा हर जगह पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छे बुरे की बात नहीं है, हम यहाँ बता रहे हैं अभी, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। केतु क्या कर तड़प डाल देते हैं, तो इसमें से आपको लगेगा कि जितने भी पैसे होंगे उससे आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। क्यों, क्योंकि केतु देख रहा है, केतु देख रहा है, केतु सेटिस्फेक्शन ख़त्म कर देता है, मतलब उस तड़प डाल देता है वहाँ पे, ठीक है। अब मंगल जो है ये बहुत कारक नहीं मानेंगे, बस ये प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं, यानी आपको किसी पैतृक संपत्ति मिलने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके प्लैनेट्स के, ठीक है, स्पेशली पैतृक संपत्ति के कारक शनि होते हैं, ठीक है। ये योग जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डालेगा, स्पेशली आय को लेके, क्योंकि आय वाले घर में ही बना हुआ है, ठीक है। ये चलिए लाइफ में अप एंड डाउन दिखेगा आपको, ठीक है, इसकी वजह से पैसे में लेके स्पेशली, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में देखते हैं कौन कौन है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में 4 नंबर यानी कर्क राशि लिखी हुई है, कैंसर। अब इसके बाद से इस पे आते हैं, क्या कोई देख रहा है क्या, शुक्र देख रहा है, इसके अलावा कोई, शुक्र ही देख रहा है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो आप डरपोक बन जाएंगे ये 4 नंबर की वजह से, ठीक है। 4 नंबर यानी चंद्रमा इस जगह पे आपको साहस नहीं देते हैं, ठीक है, तो साहस कम कर देंगे यहाँ पे। फिर शुक्र का दृष्टि देखा जाए तो ये समझदार, इनको ऐसा बहुत उसमें नहीं काउंट किया जाता, बहुत साहसी में नहीं काउंट किया जाता है। तो कुल मिला के आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि जिनका ग्राउंड तो कमज़ोर है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि साहस नहीं है, बट आप समय के हिसाब से चीज़ों को भी हैंडल करोगे, लेकिन चीज़ें बिगड़ेगा तो वहाँ से आप हट भी जाओगे, क्योंकि आपको ये सब पसंद नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा ये सब, ठीक है। कड़े डिसीज़न लेने में आप सोचोगे, क्यों, क्योंकि आप साहस में कमी कर देगा चंद्रमा आपका, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इस जगह से देखा जाता है आपके परिवार में, आपके परिवार में सिबलिंग्स जो हैं सारे, जो भी सिबलिंग्स हैं उनसे आपका कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो शुक्र के लिए कह सकते हो ये अच्छी चीज़ों को चला लेते हैं, कोई बहुत बुरा नहीं है। चंद्रमा भी प्यारे होते हैं मतलब इन सब मामलों में, लेकिन चंद्रमा को देखिए हर जगह बहुत कारक नहीं बताया जा सकता, हर घर पे किसी किसी घर में बहुत अच्छे कारक होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका भी आपके सिबलिंग से ठीक है, एवरेज बन रही, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। चंद्रमा खुद जाके बैठ गया है शनि के साथ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वो इसको बुरा नहीं कहेंगे बट ठीक है, ठीक है। आप शनि चंद्रमा वाला प्रॉब्लम का उपाय ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है।
ये तो ये देर सवेर आपको परेशान करेगा, ठीक है। चलिए, और ये बढ़िया चीज़ हो गया आपका, एक बता दिया हमने कि चलेगा, आपके सिबलिंग से भी आपकी रहेगी ठीक। चंद्रमा की वजह से आप ऑब्वियसली झगड़ोगे तो है नहीं, लेकिन सिबलिंग से आपकी जो है कनेक्शन एवरेज जाएगी। बढ़िया बात है कि अब किसी से झगड़ना नहीं, ठीक है। पहली बात, क्योंकि ये जो घर है ना आपका, आपको ज़्यादा बुलवाने पे और रिश्ता ख़राब करने पे प्रभाव डाल रहा, उसको करने नहीं देना ये चीज़, ठीक है। अब इस घर पे आ जाता है, ये आपकी मम्मी का घर है जहाँ 5 नंबर लिखा है, राहु भी है। अब यहाँ क्या किसी और की दृष्टि पड़ रही है, सबसे पहले यही चेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे गुरु की पड़ रही, सूर्य की पड़ रही, केतु की पड़ रही और बुध की भी पड़ रही है, उसके अलावा किसी की नहीं पड़ रही है। तो ऑब्वियसली 4 ग्रह हैं ये, अब बहुत हाइपर एक्टिव दोनों घर हो गए आपके ये दोनों, ठीक है। आपके ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 2 घर, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड। चलिए, अब बता रहे हैं आपकी मम्मी के बारे में। तो मम्मी के में घर में राहु और 5 नंबर होने से मम्मी आपकी गुस्सैल हो जाएगी, सडन बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। सूर्य के देखने से यही सब चीज़ें और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया कि आपकी मम्मी गुस्सैल है, सडन गुस्सा आएगा। ईगो भी दिख जाएगा आपको आपकी मम्मी में, ठीक है। बुध क्या करता है, ये सारी चीज़ें एक बचपना के साथ भी आपको दिखेगी, क्योंकि बुध बचपना डालता है, तो इन सारी चीज़ों के साथ आपके में बचपना आपकी मम्मी में दिख जाएगा, ठीक है। और फिर गुरु की बात करें तो ये ज्ञान भी दे देगा इनको और धार्मिक बना देगा, ठीक है। केतु की बात करें, केतु की तो बात ना करें, क्योंकि यहाँ पे राहु है, राहु केतु हमेशा साथ रहते तो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं काउंट किया जाता है, उनका अपना अपना नेचर होता है, ठीक है। अब राहु यहाँ इटसेल्फ क्या करते हैं, ये जो बताया गुस्से की तो बात है ही, आपसे इनका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं होने देंगे, ठीक है। ये राहु की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसी जगह से देखी जाती है प्रॉपर्टी भी, तो राहु प्रॉपर्टी कारक होते हैं, मंगल प्रॉपर्टी कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके राहु 5 नंबर सूर्य में, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी यानी आप रेंटेड होम में नहीं रहोगे, देर से फिर कुछ भी होगा, लेकिन हो सकता है आपको परिवार से ही मिल जाए, लेकिन हो सके तो आप अपने रेंट हाउस से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। एक तो गुरु भी देख रहा है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक है। सूर्य भी देख रहा है, क्योंकि सूर्य की खुद की राशि है, तो इसको भी बेटर करेंगे, ठीक है। तो आप अपना घर बना ही लेंगे, या आप अभी भी आप अपने घर में ही होंगे, या कह सकते हैं मम्मी पापा का घर या जो भी, ठीक है। रेंट नहीं दे रहे होंगे। इस घर में आते ही 5वां घर है, 5वां घर में कन्या राशि लिखी है, 6ठा नंबर, ठीक है। अब कन्या की राशि है, कन्या की राशि है, ये फीमेल है, यानी ये लाइफ में आपके लव लाते हैं, ये लोग फीलिंग फुल होते हैं। जितनी भी फीमेल भी आप देखोगे, लड़कियां देखने लड़कों से ज़्यादा फीलिंग फुल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि है। तो देखिए, आपके लाइफ में पहले तो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर अचानक से जब आना चालू हुआ होगा, तो अब लाइफ में आपके, क्योंकि देखिए मंगल को बहुत पसंद नहीं है, तो ये बहुत लाने की कोशिश नहीं करेंगे लड़कियों को, बट चंद्रमा को पसंद है, ठीक है। चंद्रमा को पसंद है, तो चंद्रमा आपकी लाइफ में लड़कियों को तो लाएंगे, ठीक है। शनि क्या करते हैं, शनि से जब यहाँ देखेंगे तो शनि किसी और जाति, किसी और धर्म के लोगों को आपकी लाइफ में लाते हैं, ठीक है। ये होगा मुस्लिम्स, मान लीजिए कि आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगे, किसी और कास्ट की लड़कियां भी ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से शनि देख रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज बढ़ जाता। उसके अलावा अगर पढ़ाई की बात करें, तो मंगल को पढ़ाई बहुत पसंद नहीं है, यानी आपको बचपन में बहुत पढ़ने में आपको एक्टिव नहीं बनाएगा ये। लेकिन शनि को पसंद है, मतलब ये निपुण आदमी है, लॉ के नीति के देवता है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा ना, आप पास होते रहेंगे, ठीक है, कोई रुकावट नहीं आएगी, बट आप बहुत स्टूडियस पर्सन नहीं रहेंगे बचपन से, ठीक है। बाद में जाके बदला होगा, 12 के बाद देखेंगे हम लोग, ये 12th तक का है, ठीक है, 12th तक का है। फिर उसके बाद से हम लोग के लिए अब ये घर आ गया है, ठीक है, छठा घर। छठा घर में अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन है, क्या किसी की दृष्टि पड़ रही कि नहीं, ठीक है। तो 7 नंबर यानी आपकी तुला, यानी शुक्र की ही राशि ये भी है, ये वाले शुक्र की राशि है, शुक्र की 2 राशि है ना, ये, और इनके स्वामी कहाँ हैं, आके भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये रोग का घर है, रोग के घर में शत्रु का घर है, रोग का घर है, एक्सीडेंट का घर है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे किसी की दृष्टि है क्या, मंगल की, 7वें के बाद 8वीं दृष्टि आती है। एक्सीडेंट के कारक होते हैं मंगल, ठीक है। तो आप छोटे छोटे एक्सीडेंट करते रहेंगे, उनसे बच के ही रहिए, ठीक है, एक्सीडेंट से बच के रहना है आपको, ओके। और इसके बाद और कोई
देख रहे हैं क्या, गुरु और केतु देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, ठीक है। तो गुरु और केतु देख रहे हैं, कोई और देख रहा है, नहीं देख रहा है। तो गुरु और केतु देख रहे हैं। गुरु और केतु इन द सेंस कैसी प्रॉब्लम देंगे अब आपको, गैस प्रॉब्लम होगी एक आपको, ठीक है, गैस होता होगा, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी एक आपको, ठीक है। ये गुरु की वजह से है कि अब इसी में आप ये समझिए ये बीमारी हो गया, ठीक है। अब इसी घर से अगर बाकी चीज़ों को भी देखें, जैसे बेसिकली तो ये बीमारी पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि ये और है होता है जैसे कि आपके एक्सीडेंट का, तो वो कारक बने हैं मंगल, मंगल देख रहे हैं तो आपको एक्सीडेंट करवाएंगे, ठीक है। छोटे मोटे एक्सीडेंट करवाते रहेंगे, उस चीज़ों के लिए आपको आराम से बच के रहिएगा, ठीक है। आप अवॉइड करिए ज़्यादा गाड़ी चलाने को, अगर गाड़ी ज़्यादा चलाना पड़ रहा है तो बहुत ध्यान से चलाइए, ठीक है, ये कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ ये शत्रु का घर है ना, एनिमी, एनिमी के घर, एनिमी को केतु देख रहा है तो ये एक डर डाल देगा, ठीक है। केतु क्या करता है, एक डर डाल देगा आपके अंदर किसी एक शत्रु का, ठीक है। कोई एक झगड़ा मान लो हुआ, वो लंबा खिंच गया तो आप डर जाओगे उस एनिमी से, ये केतु की वजह से होगा, ठीक है। इस घर पे आते हैं, 7th हाउस है आपका, ठीक है, ये 7th हाउस है। 7th हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, ये भी मंगल की राशि होती है, ठीक है, मंगल की राशि होती है। मंगल खुद जाके कहाँ बैठे हुए हैं, आय भाव में, इसको आय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कमा रहे हैं, लाभ बोलते हैं, लाभ, स्पेशली सुनने में भी आपने बहुत बार सुना होगा, लाभ बोलते हैं इसको। तो इस घर से, इस घर के मालिक जाके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये कौन है, ये आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ का नंबर 8 दिखा रहा है, और किसी की दृष्टि 7, 8, 9, 10 नहीं आ रहा, शनि की 7, 8, 9 नहीं आ रहा, तो किसी और की दृष्टि नहीं आ रही। चलिए, तो यानी कि कुल मिला के आपकी वाइफ से अगर बात किया जाए तो आपकी वाइफ थोड़ा गुस्सैल दिखा रही है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी, कोई शादी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, मतलब शादी के बाद की मैरिड लाइफ में। बस वो थोड़ी गुस्सैल रहेगी, इस चीज़ से बच के रहिएगा, बच के इन द सेंस कि समझदारी से काम करिएगा। ये नहीं कि आपके सेकंड हाउस अगर ज़्यादा एक्टिव हो गया, फिर ये एक्टिव, देखिए सेकंड हाउस एक्टिव हो गया तो झगड़े कर लोगे आप, ठीक है। फिर ये एक्टिव हो जाएगा क्योंकि आप बहुत झगड़ालू तो हो नहीं एक्चुअल में, जो रिज़ल्ट खोजता हो, बस मुँह से तेज़ हैं आप, ठीक है, मान लो, तो झगड़े कर लिए। फिर शनि चंद्रमा क्या करेगा, इनके रिप्लाई के बाद आपको चीज़ें उनको बुरी लग जाएगी, आप ज़्यादा देर तक सोचोगे, ज़्यादा दिन तक सोचो तो रिश्ता ख़राब करके दिमाग ख़राब कर लोगे। इससे अच्छा कि आप समझदारी से काम लीजिएगा, झगड़ा झंझट नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड कर दीजिएगा। ये हो गया आपके 8 नंबर का इस घर से रिश्ता, प्लस आपका बाकी प्लैनेट का इस पे पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है। वाइफ के बारे में हो गया ये। इसके बाद से यहाँ से देखेंगे आपके मृत्यु तुल्य कष्ट बोला जाता है इसको, ठीक है, यानी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स। तो राहु की 5वीं दृष्टि है, राहु नॉर्मली सांस या अनैच्छिक क्रियाओं के कारक होते हैं, राहु, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं के कारक होते हैं, जैसे हार्ट अटैक आना भी राहु को काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लेकिन ये 5 नंबर हार्ट ही होता है, सूर्य है ना, हार्ट ही होता है। लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ को ऐसे कंसिडर करेंगे कि राहु यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो आपको सांस से रिलेटेड, ब्लड में आपके वसा से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से बचना है थोड़ा सा, तो आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, ये आपके लिए हो जा रहा। यहीं से देखा जाता है सडन लॉस सडन गेन, तो क्योंकि ये अच्छा जगह है, ये राहु जिसके साथ है 5 नंबर, उनको अच्छा घर मिला हुआ है, ठीक है। ये बीच के जो बॉक्स बनते हैं ना, इनके सारे ये सारे अच्छे घर माने गए हैं, ठीक है। तो राहु अभी अभी आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में, देखें अगर इस घर में पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है, तो आपके लाइफ में कुछ सडन चीज़ें दे देंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें सडन दे देंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, राहु दे देंगे वो चीज़। फिर इस घर की बात करें अगर, यह है आपका भाग्य, भाग्येश कौन होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं, ये है शनि, ठीक है। आपके कर्म के स्वामी, भाग्य के स्वामी जाके बैठे हैं कहाँ, आपके लाभ भाव में, यानी आय भाव में, ठीक है। और ये करते क्या है, तो ये आपके इस पूरे पोर्शन में बहुत मेहनत डाल दी है, हाफ ऑफ योर कुंडली में मेहनत डाल दिया इन्होंने, क्योंकि खुद जो होते हैं आगे पीछे तक का कवर करते हैं, ठीक है, इतना कवर करते, तभी यहाँ पे 2.5 साल रुकेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 2.5 साल रुकेंगे, फिर यहाँ 2.5 साल रुकेंगे, तो कितना हो जा रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, और ये दोनों मिला के 7, और ये आधा 7.5,
तो ये 3 क्योंकि पे इफ़ेक्ट एक साथ डालते हैं, यहाँ रहते क्योंकि बहुत बड़े हैं ना, और बहुत इनका जो अट्रैक्शन पावर है कह लो एक तरह से होता है जो, ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो जहाँ रहते हैं उसके आगे पीछे के घरों पे इफ़ेक्ट डालते हैं, इसीलिए साढ़े साती कहा जाता है इनको। जहाँ रहते कहते हैं ना साढ़े साती आ रहा, तो जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से साढ़े साती, सात आस आगे पीछे के घरों पे इफ़ेक्ट डालते रहते हैं, तो 7.5 तक रहता है। अब मान लो ये कोई मान लो कि ये आपका ख़राब घर है जिससे हम लोग मृत्यु तुल्य कष्ट करते हैं, तो शनि जब यहाँ रहेंगे ना तभी इस पे से असर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 साल तो यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो 2.5 साल रहेंगे, 5 साल हो गया, फिर यहाँ जाएंगे 2.5 साल, क्योंकि यहाँ रहेंगे ही रहेंगे तो इस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा। फिर जब यहाँ आ जाएंगे तो इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है, फिर जब यहाँ चले जाएंगे तो भी आप इनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। तो ये हो गए 7.5 साल, इसी को कहते हैं शनि का 7.5। अढ़ैया उढ़ैया भी सुना होगा, वो भी ऐसे ही चलते हैं, जिस घर में गए जो घर जितना खतरनाक है उससे वैसे ही काउंट कर लेंगे, ठीक है। ईज़ी है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सब आसान है। एस्ट्रोलॉजी में अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके भाग्य को हमने बताया ही, ठीक है, भाग्य के बारे में। यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ से देख रहे हैं इस घर को, ठीक है। देखिए नॉर्मली शुक्र ऐसे केस में कभी कभी क्या करते हैं, आपको किसी आर्ट से रिलेटेड किसी एक चीज़ से प्यार करवा देंगे। या तो आप आर्टिस्ट, मतलब बहुत आर्ट पसंद है, या बहुत म्यूज़िक पसंद है, या बहुत म्यूज़िक कंपोजिंग पसंद आने लगे, या गाना पसंद आने लगे, गुनगुनाने लगे आप, ऐसा कुछ भी, लेकिन आर्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको एक ये दिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको उसमें मन लग जाएगा, ठीक है, ये करते हैं। चलिए अब यहाँ से आपके पापा वाले घर पे, पापा के घर में सूर्य बैठे हैं, पापा के कारक ही सूर्य होते हैं, ठीक है, सूर्य होते हैं पापा के कारक ही। देखिए शनि का भी यहाँ दृष्टि है आपके, यानी लो ब्लड प्रेशर भी करने के, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देने के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा आपको वर्कआउट करते रहना है, ठीक है। इस घर में आ रहे हैं हम, तो सूर्य के बारे में बता दें, तो ये आपके पिता के बारे में बता रहा, और पिता के लिए जो कारक ग्रह है यहाँ पे खुद है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। गुरु क्या करता है, ज्ञान दाता है, तो आपके पापा क्या हो गए, नॉलेजेबल हो गए, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है उनकी, ठीक है। और साथ में क्या दिखा रहा है, गुरु की वजह से नॉलेजेबल हो गया, सूर्य की वजह से रेपुटेटेड हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है इनकी, ठीक है। केतु की वजह से एक जो दिक्कत दिखाता है कि किसी वजह से आप या तो इनसे दूर रहेंगे, कुछ इनके हेल्थ को लेके बड़ा इशू हो जाए या कुछ भी, ठीक है। ये केतु यहाँ दिखाएगा आपके लिए, आपके पापा के लिए तड़प, आपके अंदर आपके पापा के लिए तड़प, ये चीज़ शो करता है, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा है सूर्य के लिए, आपके पापा के लिए, ठीक है। गुरु में इनमें ज्ञान डाल देता है, ठीक है। अगर आप इसी घर से अगर हम आपके बिजनेस को भी देखते हैं, ठीक है, कि आपके बिजनेस कैसे बिजनेस होते हैं, ठीक है। देखिए हम कैसे जानेंगे कि आपको बिजनेस करना है या जॉब, ये कैसे चेक करते हैं, तो लगन का रिश्ता देखा जाए, सबसे पहले लगन से ही पे ध्यान दिया जाता है। तो लगन का रिश्ता जॉब वाले घर से और बिजनेस वाले घर से देखते किससे ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो 2 नंबर किसका है, शुक्र का है, 7 नंबर किसका है, शुक्र का है। तो अब ये अब दोनों तो बिल्कुल भाई एक ही देव के है ना, एक ही प्लेनेट के लिए, शुक्र के लिए। तो इस केस में आप जॉब कर रहे होंगे अभी, ठीक है। अब हम कहें कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं वो भी चेक कर लें, ठीक है, बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। तो देखिए केतु है यहाँ पे, बिजनेस करेंगे तो आप बहुत टेंशन में रहेंगे, ठीक है, बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा। प्लस क्या होगा कि बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको केतु सूट नहीं करेगा, नहीं तो आपको खाने पीने का, रेस्टोरेंट का बिजनेस आपके लिए चल जाएगा, ठीक है। सूर्य से रिलेटेड बिजनेस, बुध क्या है ना, हर फुटकर सारे काम, शॉप वॉप सारा काम बुध देख लेते हैं। ये खाना वाना बनाने का, टीचिंग का, ये सब का देखते हैं। तो आप क्योंकि इनके साथ मिले हुए हैं, तो आप खाना बनाने वाला रेस्टोरेंट या छोटा मोटा कुछ भी डालोगे वो भी चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाते हैं आपके इस वाले घर पे, ठीक है। ये हो गया आपके जो लाभ आए इन सारे घरों पे। 12 नंबर यानी शुक्र का, ये आपके गुरु का राशि है, गुरु है यहाँ पे, ठीक है। गुरु की राशि यानी आप बिजनेस से, बिजनेस भाव में, कर्म भाव में चले गए हैं आपके यहाँ, यानी टोटल डिपेंड कर रहा है आपके कर्म पे आपका इनकम, दौड़िए भागिए। और प्लस तो शनि भी है, तो इस चीज़ को लेके कर्म तो बहुत करवाएंगे आपसे।
ठीक है। और शनि चंद्रमा है, जो करेंगे वो आपको कम लगेगा, ठीक है। जो भी पैसा आप कमाएंगे वो अब आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। और आप अब खुद के कर्म में भी कमी खोज सकते हैं, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, अपने आप में आप देख लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ आ जाए, अगर मंगल लिखा हुआ है, ठीक है, 12वां घर है, मंगल लिखा हुआ है, मंगल का कनेक्शन बन गया आपकी वाइफ से, ठीक है। देखिए ये विदेश जाने के लिए, सेक्स लाइफ के लिए और जेल जाने के लिए, इन सारी जगहों से यहीं से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिखा रहा है, आपका कनेक्शन दिखा रहा है आपके वाइफ से, तो ओवरऑल ये भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे भी। अब देख लीजिए यहाँ क्या कोई और देख रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं देख रहा होगा, हाँ कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। राहु का दिख रहा, तो आपको विदेश ले जाने में ये सहायक होते हैं। राहु इस घर का पहले विदेश भाव को अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि पहले कहते थे देश निकाला इसको, तो राहु इन सब चीज़ों के लिए एक्टिव आदमी है, ठीक है। तो ये घर एक्टिव कर देते तो आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, ये जेल भी ले जा सकते हैं अगर आप बदमाशी किए तो, ठीक है। राहु मौका खोजते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो विदेश जाएंगे तो भी राहु का काम हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाइफ के साथ कनेक्शन है, तो इसको आप ये भी देख सकते हैं कि फिजिकल सुख भी आपको आपकी वाइफ से मिल रहा, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि ये आपकी जेल का एक रीज़न भी बना सकती है, ठीक है। तो अपनी वाइफ से आप झगड़ा झंझट तो कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ से हालांकि कोई आपके लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी वाइफ की वजह से, तो आप लेकिन विदेश यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि राहु आपके लिए करवाएंगे, ठीक है, विदेश यात्रा आपको राहु करवा सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चंस और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जब नॉर्मली आप नौकरी वाले पर्सन हैं, नौकरी में आप अर्निंग करेंगे, नौकरी ही आपका क्योंकि भाग्य से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 10 नंबर यानी कि आपका आ गया है यहाँ पे शनि देव आके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके आय भाव में, ठीक है। तो कनेक्शन देखें अगर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया जा रहा है आपका। आप मतलब बिजनेस नहीं, ज़्यादा फोकस करेंगे जॉब पे, जॉब ही करिएगा, जॉब से ही निकालिएगा आप पैसे। देखिए नॉर्मली हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसके लिए देखते हैं सूर्य और गुरु, ये दो बहुत प्राइमरी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, ठीक, गवर्नमेंट जॉब रहेगी कि नहीं। तो इस जगह पे अगर सूर्य का कोई रिश्ता बनता है, इस जगह से कोई सूर्य का रिश्ता बनता है, इससे और इससे सूर्य का रिश्ता बनता है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ठीक है, मिलने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही साथ गुरु को भी इन्हीं जगहों पे होना चाहिए, ठीक है, तब क्या होता है, इनके गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। ISPCS अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास आए थे, उनके पास सूर्य यहाँ पे था। उसके बाद एक बंदे आए थे जो PCS थे, उनके सूर्य यहाँ पे था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी किसी गवर्नमेंट जॉब वालों में निकाल के देखिए, सूर्य स्ट्रांग मिलेंगे आपको। एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य आपके इस घर को स्ट्रांग कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छी कुंडली है। बाकी सब जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बताएं, और उसका निवारण के लिए क्या किया जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपको समझ में आता है किस प्लैनेट की वजह से हो रहा है, उस प्लैनेट पे आप ध्यान दे सकते हैं, या उस प्रॉब्लम को आप खुद करने से अवॉइड कर सकते हैं मन में उसी प्लैनेट का ध्यान लेके, ठीक है। बाकी किसी तरीके की कोई भी चीज़ें पूछनी हो आप आराम से कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट से ही आगे कुंडली बनाने का देखने का मन करता रहता है, इसलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग देखने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ऐसा ना करिए, क्योंकि यही तो एक आप हमें दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।